और अब महाराज इतने बुद्धिमान होते हुए, इतने ज्ञानी होते हुए वो स्वयं से नाम न रखकर गुरु जी को बुलाए नामकरण करने के लिए। वशिष्ठ जी आए और आने के पश्चात वशिष्ठ जी का सुंदर चरण वंदन हुआ, आसन लगा। तीनों माताएं बालकों को गोद में ले लेकर के बैठी। राम को कौशल्या माँ, कैकेयी भरत को, और शत्रुघ्न लक्ष्मण को सुमित्रा माँ। राम को गोद में वशिष्ठ जी लिए और दशरथ जी से बोले, मैं इनका नाम क्या रखूंगा? हे दशरथ, हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये करुणा सिंधु, जो जहां जैसे जो भी इनको जिस नाम से पुकारता है वही इनका नाम हो जाता है। जिसे जिस भाव से भा जाते हैं वो उस नाम से इनको पुकार लेता है, वो नाम हो जाता है। तो इनके नाम अनेक अनेक हैं, अनेक हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। लेकिन मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं पद्धति को मानते हुए, रीति को मानते हुए, जितनी मति हमारे पास है, जितनी बुद्धि हमारे पास है, उसके अनुसार नामकरण करता हूँ। राम के मुखमंडल को देखे और राम के मुखमंडल को देखते हुए गुरुजी ने ये अनुमान लगा लिए कि राम है क्या, और उसी के अनुसार राम का नामकरण कर रहे हैं। राम जी के नामकरण को करते हुए कहते, राम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासे। जो आनंद, राम क्या है? आनंद सिंधु है। सिंधु का मतलब समुद्र, आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं। तनिक आकर के डुबकी लगाइए, तनिक आकर दर्शन करिए। इस समुद्र जो हमारे इस धरती पर हमारी आंखों से दिखने वाले समुद्र हैं, इसका तो और छोर इस पार से उस पार दिखता नहीं। आप विचार करिए, रामचंद्र रूपी समुद्र का भला कौन थाह पा सकता है? कितने गहराई है। और इस सांसारिक समुद्र में यदि आप छलांग लगाए तो ये लहरों के साथ आपको चपेट में लेगी और डुबा के मार देगी। लेकिन राम रूपी समुद्र में यदि आप डुबकी लगाए तो राम नाम रूपी लहर यदि चपेट में ली तो वो तार देगी। ये समुद्र मारती है, राम रूपी समुद्र तारती है। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे। सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक नायक देशमा, अखिल लोक नायक देशमा। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के भी भंडार है, आनंद के सागर और सुख के भंडार। भगवान का नाम राम रखा गया। रमुक क्रीड़ायाम धातु से ये शब्द निर्मित होता है और इसका, इस राम शब्द का अर्थ रमण करने वाला, अर्थात जो अपने भक्तों के हृदय में सदैव रमण बिहारी रमण किया करते हैं, ऐसे लाला का नाम क्या है? तनी जोर से बोला, पीछे तक बोला, राम। अब मुंह खोल के ऐसे करबो तो हम आम और काम समझेंगे। आम का तो मौसम नहीं है, लेकिन काम का सबको पड़ा रहता है। राम से ज्यादा जरूरी काम लगता है लोगों को। लगता है ना, काम कर ले फिर राम को देख लिया जाएगा। तो आप काम कह रहे हो कि राम? राम ये काम, राम। सो सुखदाम राम असनामा। ये नाम लेते हुए सब मुस्कुरा रहे महाराज। कितना सुंदर नाम है,
कितना अद्भुत नाम है। इस नाम को लेने में आनंद आ रहा है, इस नाम को कहने में, सुनने में आनंद आता, ऐसा भगवान का पावन नाम है। इतना अद्भुत भगवान का यह सुंदर नाम है। अब राम जी का नामकरण करने के बाद गुरु जी ने भरत जी को गोद में लिए, और गुरु जी जब भरत को लिए तो राम से भी सहज, राम से भी सरल, राम से भी ज्यादा शीलवान भरत जी, लेकिन ये राम के अंश में प्रेमावतार होकर आए हैं। ये प्रेम मूर्ति है, प्रेम के स्वरूप है, जिनका काम विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भरत शब्द का अर्थ है जो राम के प्रेम से भक्तों के मन को भर दे, सो भरत। भासे भक्ति, भासे भक्त, रासे राम, तासे तत्पर। भक्तों को भक्ति में भगवान के प्रेम से तत्परता के साथ जो भर दे उसका नाम भरत है। भरत का मतलब ही भर देना। तो ये भरते क्या है? भक्ति और प्रेम को भरते हैं। भरत चरित्र को आप सुनेंगे तो उसमें सिर्फ प्रेम ही दिखाई देगा। भरत का पूरा जीवन प्रेमावतार है, वो स्वयं प्रेम मूर्ति है और प्रेम ही भरते हैं। जो भगत भगवान भैया भरत के चरित्र को सुनता है उसके अंदर भातृत्व प्रेम भर देते हैं, भगवान के चरण में प्रेम भर देते हैं, अपने पुरजन परिजन के प्रति प्रेम भर देते। ये सिर्फ एक काम, विश्व भरण पोषण, विश्व को प्रेम से भरण पोषण से परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए इनका नाम, हाँ का नाम है? भरत। अगवे वाले बोला थे महाराज, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का विनाश हो जाए, शत्रुओं का हनन कर दे। अब कौन सा शत्रु? घरे के बगले वाले नहीं, पड़ोसी का नहीं करते हैं। यहाँ से सुन के जाओ और घर बैठ करके जपमाली ले लो और जपने लगो शत्रुघ्न 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 शत्रुघ्न। जपना शुरू कर दो कि हमारे पड़ोसी का विनाश हो जाएगा। वैदेही बोली है शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रु दुश्मन का विनाश हो जाता था। हमारा दुश्मन पड़ोसी, इसका विनाश हो, खूब माला जपेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है, बाद में गरियाओ उसका विनाश ना हो कि वैदेही तो झूठ बोल रही थी, हम इतना माला जपे शत्रुघ्न के नाम का, हमारे पड़ोसी का तो बाल बाका नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, शत्रुघ्न के नाम को जपने से पड़ोसी रूपी या समाज में विचरण कर रहे शत्रुओं का, दुश्मनों का विनाश नहीं होता है। शत्रुघ्न के नाम को जपने से हमारे आपके अंदर रहने वाले शत्रु का विनाश होता है, जो भगवान और भक्त के मध्य में आता है। जैसे राम और अवधवासी दशरथ और राम के मध्य में मंथरा आई तो शत्रुघ्न किसी को नहीं मारे हैं, अगर मारे हैं तो सिर्फ मंथरा को ही एक बार मारते हुए दिखे हैं, बाकी किसी को नहीं मारे। पूरे मानस में दर्शन नहीं मिलता। सबसे कम यदि कोई बोला है या किसी के बारे में बोला गया है तो वो शत्रुघ्न जी है, वो शत्रुघ्न लाला है, वो महाराज सबसे कम बोले। लेकिन गजब की त्याग है शत्रुघ्न जी में, गजब का त्याग है महाराज। राम भरत और लक्ष्मण से कई गुना ज्यादा त्याग शत्रुघ्न जी में। बोला नहीं गया है, वो बोले भी कहीं नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न का त्याग यदि आपको सुनना है तो आज तो बाल लीला चल रही, कल ब्याह है, परसों वनवास, नरसों आपको शत्रुघ्न का त्याग सुनाएंगे महाराज। शत्रुघ्न जी किस प्रकार से त्याग किए हैं। भरत चरित्र तो खूब सुने होंगे आप, बहुत सारे, लगभग सब गाते हैं भरत चरित्र, खूब बढ़िया गाते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे। लेकिन क्या शत्रुघ्न के भी चरित्र को गाते सुना है? जल्दी कोई गाता है? बहुत कम लोगों के मुख से शत्रुघ्न के बारे में आप सुनोगे, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है महाराज। वो है इतने चुपचाप,
इतने शांत, कहीं भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करते मानस में नहीं दिखाई देते। लेकिन ये जितने धीर गंभीर चुपचाप हैं उतने ही बड़े त्यागी भी हैं। राम भरत और लक्ष्मण से बड़े त्यागी हैं शत्रुघ्न जी।